गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज हम लोग न्यू चैप्टर आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। इससे पहले लेसन नंबर 3 का सारा क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में या अदर कंपटीशन में जिस टाइप का पूछ सकता है। एक्स वाई का वैल्यू निकालने वाला भी देखे हम लोग इससे, और ग्राफ वाला भी क्वेश्चन देख चुके हैं। ग्राफिकल क्वेश्चन जो आता है वो 5 नंबर में आता है, और जो 2-2 मार्क्स में जो क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में तो 5 और 2 का कंसेप्ट होता है। तो 2 मार्क्स में जो जो क्वेश्चन बन सकता था वो भी मैंने बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद आता है वर्ग गुणनखंड विधि, उसके बाद आते हैं विलोपन विधि। तो ये 3 आपको कंप्लीट मैंने बता दिया, सब पे एक एक प्रॉब्लम बता दिया। उसके बाद ग्राफिकल क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व करके बता दिया कि किस टाइप से ग्राफ में आता है। अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देख सके हैं तो फिर से आप जाकर के इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, वहां से भी देख सकते हैं। और नहीं तो फिर उस पर सर्च भी करेंगे तो आपको पूरा वहाँ पे वीडियोस आ जाएंगे और उसको भी आप देख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर पूछ भी सकते हैं। दूसरा, आज हम लोग न्यू लेसन शुरू कर रहे हैं, जैसे द्विघात समीकरण, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, इसके बारे में कहा जाता है कि ये इसको 2 तरीके से बनाया जा सकता है। तो कहने के तो बहुत सारा वेरियस मेथड है। जनरली इसमें हम लोग 2-3 तरह का ही पैटर्न यूज करेंगे। एक सबसे पहले कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला, गुणा करने पर साइड वाला आ जाए, द्विघात वाला एक सॉल्व हो जाता है। दूसरा ABC यानी D विवेचक का फॉर्मूला, जिसको डिफरेंस का फॉर्मूला कहते हैं, उस पर भी बना सकते हैं, D बराबर B² - 4AC वाले पर भी। तीसरा कि हम लोग क्या करते हैं, इसका रियल रूट्स वाला जो स्क्वायरिंग वाला मेथड होता है उसका पूर्ण वर्ग विधि जिसको कहते हैं, उस विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब किसी भी समीकरण को a + b के होल स्क्वायर पे या a - b के होल स्क्वायर पे ला करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कह रहा है कि जांच कीजिए, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन पे चलेंगे तो ये मेरा जाहिर हो जाएगा। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले द्विघात का मतलब कि ax² + bx + c पर आना चाहिए। अगर आपका नहीं आ पाता, इसका मतलब द्विघात समीकरण नहीं है। ये 1 नंबर वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में रहता है। आप देखे होंगे मॉडल सेट भी आ चुका है मार्केट में, उसमें भी ये सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चाहे जिस भी पब्लिकेशन का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ये लिखा हुआ आपको x + 1 का होल स्क्वायर + 2x - 3। x + 1 का होल स्क्वायर मतलब बाबू इसको a + b के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, a² + 2ab + b²। इसको 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 3 से भी, तो 2 को 1 से किया तो 2x, 2 को 3 से किया तो 2 3 6। अब ये करना है बाबू कि हमको इधर क्या चाहिए, बराबर 0 चाहिए क्वाड्रेटिक के लिए। तो इसका मतलब सबको इधर लाना पड़ेगा। तो आपके सामने x² + 2x - a + 1, ये +2x इधर आएगा तो -2x, ये माइनस में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब ये देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो x² + 6 और 1 कितना हो गया, 7 = 0। तो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए बाबू, इसका क्वाड्रेटिक का सबसे पहले देखना है कि मेरा x² का जो फॉर्मेट है वो हटना नहीं चाहिए। तो मेरा ये डिलीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इस टाइप से भी लिखा जा सकता है, इस टाइप से। यहाँ पर मान लेंगे 0x + 7 करके बराबर 0। तो दिस इज कॉल्ड, ये मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये अगर है तो हाँ है, अगर नहीं है तो नहीं है। तो इस टाइप से अगर मेरा हो गया तो यहाँ पे इसका मतलब ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बैठ रहा है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर नहीं होता, ये वाला पोर्शन डिलीट होता, तो हम कह देते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जैसे एक और क्वेश्चन को हम लोग बना करके अभी जस्ट देखते हैं सामने में आपके, कि ये 2 क्वेश्चन है, ये क्रॉस, इसमें देखना है बाबू कि पहले वाले नंबर से दोनों पीछे वाले को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पर एक इस टाइप से देखना, सॉल्व करके x को x + 1 से, और फिर -2 को भी x + 1 से, और यहाँ पे बाबू x को x + 3 से, और -1 को x + 3 से। x को 1 से करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, x², और x को 1 से किया x, 2 को 1 से किया 2x, 2 को 1 से किया 2। x को 1 से करेंगे x², x को 3 से करेंगे 3x, x को 1 से किया x को 3 से किया 1 को 3 से किया 3।
सबको एक तरफ ले आइए, पहले सॉल्व कर लीजिए एक स्टेट और। ये 2x है, ये 2 माइनस में, ये प्लस में, 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचा 1। फिर यहाँ पे 3 में से 1 घटेगा तो क्या बचा 2 -3। सबको एक तरफ ले आइए, बराबर 0 करना है। क्वाड्रेटिक के लिए शर्त है कि बराबर 0 होना चाहिए। तो x -2 ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, बराबर आपका हो गया 0। अब आपको ये देखना बाबू कि ये दोनों पोर्शन तो मेरा डिलीट हो गया, बचा यहाँ क्या चीज कि ये 2 और 1 3 -3x, और ये हो गया 3 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1 बराबर 0। अब ये बताइए ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके लिए आपने ये इक्वेशन पे ये फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि मेरा क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक के लिए पावर 2 होना चाहिए, शर्त है किसी भी चीज का, ये x का या y का पावर 2 होना लाजमी है हर हालत में। क्योंकि यहाँ पर पावर 2 वाला ही पोर्शन डिलीट हो गया, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण नहीं होगा। और ये बाबू होगा क्योंकि इसमें ये वाला पोर्शन बच गया। तो मैंने एक हाँ की तरह वाला भी बना दिया और एक ना वाला भी बना के दिखा दिया, ताकि एग्जामिनेशन में अगर आपको पूछे तो दोनों का दोनों पोर्शन आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, समझ के सॉल्व कर सकते हैं। अगर बहुत अच्छा अगर हम लोग का किस्मत रहा और एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स में पूछ दिया, एक बात कह रहे हैं तो और अच्छी बात है। ये पैटर्न सेम याद रखना है, इसी टाइप से हम लोग बना देंगे और फिर ये मेरा क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक और क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं और उसमें हम लोग और क्लैरिफिकेशन लेंगे इस चैप्टर से। बार एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स में बिहार बोर्ड में पूछा, कितने मार्क्स में 5 मार्क्स में, और देखिएगा कितना आसान से ये से क्या बन जाता है सॉल्यूशन हो जाता है। तो क्वेश्चन कोई भी भारी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ उसका क्या होता है ट्रिक, और आपको बनाने का कंसेप्ट आना चाहिए, तभी आप उसको क्या कर सकते हैं आसानी से बना सकते हैं। तो कह रहे क्वेश्चन, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। आपके सामने एक आयताकार है, एक आयताकार है जिसको ABCD एक आयताकार है, एक आयताकार है जिसका भूखंड कितना है 528, मतलब इसका पूरा एरिया जो है वो 528 मीटर स्क्वायर है। तो कह रहा है कि इसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से 1 ज्यादा है। तो इसकी लंबाई, तो पहले चौड़ाई के दुगना से ना, तो चौड़ाई हमको तो पता नहीं है, तो मान लेंगे कि माना कि चौड़ाई x मीटर, ठीक है चौड़ाई। अब कह रहा है लंबाई जो है उसके दुगने से कितना ज्यादा है, दुगना मतलब 2, दुगना का मतलब क्या हो जाएगा 2, यानी 2x, और उससे क्या कह रहा है 1 ज्यादा है तो 1 मीटर। हो गया स्टेटमेंट मेरा तैयार। तो अब लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले स्टेटमेंट आपको लिखना होगा, तो लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई, चौड़ाई मतलब b बराबर हो गया x मीटर। ठीक है बाबू। अब फिर है माना कि आयताकार भूखंड, ये लिख ही देते हैं हम कंप्लीट, माना कि आयताकार भूखंड की लंबाई L बराबर, सवाल क्या कह रहा है बाबू कि उसके दुगना से 1 ज्यादा है। अब कह रहा है प्रश्न क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है प्रश्न से, तो कह रहा है उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लंबाई कितना है तो 2x + 1 गुना है x बराबर हो जाएगा आपको 528। x को इससे मल्टीप्लाई करना होगा बाबू सबसे पहले, तो हम लोग क्या करेंगे इसको पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इसको इससे मल्टीप्लाई। तो 2x को x से करेंगे 2x² + 2x क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे x हो जाएगा 1/4।
अब इधर आप ले आइए, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में बराबर 0। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर से क्या करेंगे, जोड़ने घटाने पर ऐसा दो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए 528 आ जाए, और जोड़ने घटाने पर मेरा क्या आ जाए एक x आ जाए। ये हम लोग को देखना है। मतलब यहाँ पर फैक्टराइजेशन का रूल हम लोग क्या करेंगे, उपयोग करेंगे कि फैक्टराइजेशन का यूज कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे 2x² प्लस x माइनस 528 है, इसको अब हमको जोड़ना है। तो दो नंबर हमको चाहिए जोड़ने के लिए, तो दो नंबर के लिए हम लोग क्या करें, दो नंबर क्या लिखेंगे 2x² प्लस, आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा कि 528 आ जाए, बोलिए। तो अब सबसे पहले क्या करिए, ये इसका फैक्टर भी तोड़ सकते हैं, ये एलसीएम भी लेकर के आप क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो आपको इन दोनों को तोड़ना होगा, तो तोड़िए। कैसे तोड़ेंगे, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 528 आ जाएगा। और आपको ये देख लीजिए इधर कॉर्नर में 2 भी है बाबू। तो मैंने एक फैक्टराइजेशन वाले रूल में बताया था कि ये दोनों नंबर को मिला करके ही होता है। तो 528 और यहाँ 502, ये 2, तो 528 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 × 8 16, हासिल 1, 2 दूना 4, 1 5 और 5 दूना 10, यानी 1056 आपको आना चाहिए। कौन दो नंबर होगा जिसको जोड़ने घटाने पर आपको क्या आ जाए, सिर्फ एक आए, और मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या आ जाए 1056 आ जाए। ये भी देखना है, तभी आपको आएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कौन सा नंबर चाहिए, बोलिए। नहीं पता, यहाँ देखिए 33 और 32, 2 3 6, 2 3 6, 3 3 9, 3 3 9, 6 आ गया आपका। यानी यही दो नंबर, यही ना होगा। यानी 33 में से 32 घटेगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 1x। तो हम लिख सकते हैं क्या यहाँ पे 33x माइनस 32x। बाबू 33 में से 32 घटेगा तो 1x, और 33 को 32 से आपके सामने गुना किया तो आ गया 1056, मतलब 1056। तो अब इसमें से कॉमन क्या हो सकता है, कॉमन क्या लेंगे, तो यहां से लेंगे x कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचा 2x और यहाँ बचा 33। कुछ नहीं कॉमन हो रहा है, फिर यहाँ से x कॉमन ले लिए, तो फिर यहाँ क्या बचेगा 16 को कॉमन ले लीजिए, 2x, तो यहाँ से 16 कॉमन हो रहा है, 16 दूनी 32। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x, और यहाँ से जाएगा तो प्लस 33। यहाँ आ गया बाबू, कॉमन ले लेते, क्योंकि 32, 16 और 33 को गुना करेंगे तो 528 आ जाता है। तो x माइनस 16 एक ब्रैकेट में और 2x प्लस 33 एक ब्रैकेट में बराबर 0। एक चीज हमेशा आपको याद रखना है बाबू कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर आपका अलग हो गया या माइनस प्लस में भी गलती हो गई तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए इस चीज का ध्यान रखिए। अब दोनों का वैल्यू निकाल लेते हैं, कौन सा होगा, बराबर 0 एक बार में, और 2x प्लस 33 बराबर 0 एक बार में। तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, और x बराबर माइनस 33/2। चूंकि आप जानते हैं बाबू कि दूरियां जो होती है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती है, निगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 16 लेंगे। इसलिए हम दूरी क्या हो सकती है, ऋणात्मक, मतलब निगेटिव नहीं, दूरी
लंबाई चौड़ाई क्या होती है, दूरी ऋणात्मक निगेटिव नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होती, नहीं होगी, इसलिए x बराबर क्या होगा, 16 ही होगा आंसर। ठीक है, अब देखिए बाबू, ये तो हो गया ये। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर ले हम लोग यहां से। ये तो आपका आंसर आ गया एक। अब आपको अगर पुट करने के लिए कहेगा तो पुट करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो अब हमको निकालना क्या चीज है, लंबाई और चौड़ाई। तो मेरा एक्चुअल में बाबू यहाँ पर देख रहे हैं कि लंबाई क्या था यहाँ पे, चौड़ाई कितनी थी मेरी, b बराबर कितना था, x मीटर, तो x बराबर कितना आ गया 16, इसलिए इसका आंसर 16। लंबाई कितनी है, यानी l बराबर कितना बाबू 2x प्लस 1, तो 2x क्या हो जाएगा 2 इंटू 16 प्लस 1, 16 दूनी 32 प्लस 1 यानी 33 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही कंप्लीट हो गया आपका। तो अब एक हम नया क्वेश्चन में भी देखते हैं।